स्पेशल क्लास होने वाली है आप सबके लिए। कुछ ऐसी सिटीज़ का नाम जो बिसाइड्स ऑन रिवर, यानी जो किसी नदी के तट पर है, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीज लोकेटेड ऑन रिवर बैंक्स, ठीक है। जो उनके मतलब इस चीज़ से ज़्यादा आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस नदी पर के किनारे को, मतलब कौन सा शहर किस नदी के किनारे, ठीक है। तो इस वगैरह के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप दो कंटिन्यू आप 28 तारीख से रेलवे के RRB NTPC एग्जाम स्टार्ट हो गए और आप डेली कंटिन्यू उनका एनालाइज कर रहे हो, आपको पता होगा जीएस के क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है, जो स्टैटिक जीके का पोर्शन आ रहा है उसमें पूछा जा रहा है कि मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप इनका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, हमने एक बार पहले भी किए थे, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, टाइम अभी बहुत है अगर आपका सेकेंड फेज या थर्ड फेज में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीज लोकेटेड ऑन रिवर बैंक, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। ठीक है, सिटी का नाम है नेल्लोर और पिन्नार रिवर, ठीक है। पिन्नार रिवर के बैंक है, यानी पिन्नार रिवर बैंक पर ये मतलब ये इस शहर को कहा जाता है कि किस नदी के किनारे, नेल्लोर, यानी पिन्नार रिवर है, पिन्नार रिवर, ठीक है। राजमुंद्री है, राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है। विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है। कृष्णा नदी, अच्छा गोदावरी को एक चीज और बोला जाता है, अगर आप सभी को याद हो तो, एक दक्षिण की गंगा जिसे बोला जाता है, ठीक है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो नेल्लोर कहाँ पे, पिनार नदी के किनारे, और राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा आसाम के अंदर आ जाते हैं। आसाम में है आपका डिब्रूगढ़, ठीक है। डिब्रूगढ़ तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं, ये तो आपको पता होगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र ऊपर से निकल के वहीं को निकल लिया, ठीक है। ऊपर से थोड़ा यानी नॉर्थ इंडिया के अपर पार्ट से निकल के आसाम के बीच में निकल गया, ठीक है। और गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है, ठीक है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ बड़े फेमस वैसे सिटीज है ये आसाम के। तो गुवाहाटी का तो एक जो गुवाहाटी का हाई कोर्ट है वो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, ठीक है। तो डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है, ठीक है। और गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र की नदी के किनारे पर। आगे चलते हैं, बिहार में आ जाते हैं। बिहार, गंगा, ये आपको पता है गंगा, बिहार पटना गंगा नदी के किनारे पर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा भी गया कई बार, खासकर मतलब यूजली जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो पटना गंगा के किनारे पर है, ठीक है, गंगा। आगे चलते हैं, दमन, तो वैसे कोई इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन तो नहीं है दमन, फिर भी चलो जब आ गया तो बात कर लेते हैं। दमन एंड गंगा रिवर, ठीक है। दमन कहाँ पे है, दमन सिटी, दमन, तो दमन गंगा रिवर, ठीक है। आगे चलते हैं, दिल्ली, दिल्ली यमुना, सभी को पता है, यमुना नदी के किनारे है दिल्ली। थोड़ा आगे चलते हैं, गुजरात, ठीक है। गुजरात में एंट्री मारते हैं, अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद कहाँ पर है, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद, ठीक है। ये बहुरच, भारत, ठीक है। बहुरच है नर्मदा नदी के किनारे, भारत। और सूरत ताप्ती नदी की, ठीक है। सूरत कहाँ पर है, ताप्ती। वडोदरा हो गया आपका विश्वामित्री, ठीक है, विश्वामित्र नदी के किनारे। इंपोर्टेंट अहमदाबाद, ये इसको याद कर लीजिएगा। देखिए कोई जो सिटी ज़्यादा कोई फेमस है किसी चीज़ को लेके, या कोई बड़ा सिटी है किसी स्टेट का, तो उसी के बारे में मतलब उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी वैसे तो काफ़ी ऐसी सिटीज़ है तो जो मतलब लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, बट मतलब जो कुछ किसी चीज़ को लेके ज़्यादा थोड़े मतलब पॉपुलैरिटी में रहते हैं, या किसी स्टेट का एक वो थोड़ा एक पॉपुलर शहर है, तो इस वजह से थोड़ा ये पूछे जाते हैं। बाकी सभी मतलब ये नहीं कि अनइम्पोर्टेंट, मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में रख देगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। बहुत कम कभी कभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अहमदाबाद आपने देख लिया, अहमदाबाद साबरमती की, अहमदाबाद यहाँ पे इंपोर्टेंट है मेरे पॉइंट व्यू से, अगर आप एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखिए तो अहमदाबाद इंपोर्टेंट है। और सूरत, ठीक है, अहमदाबाद और सूरत दो चीज, दो स्टेट मतलब दो सिटी तो इम्पोर्टेंट है। सूरत कहाँ पर है, ताप्ती नदी पर, अहमदाबाद है साबरमती में। इनसे एक चीज, मतलब इन क्वेश्चन से आपको एक चीज और नोटिस हो जाएगा, ये मतलब साथ ही साथ आपको एक बेनिफिट और हो जाएगा कि ये ऐसा पता चल जाएगा आपको कि कौन सी नदी किस मतलब स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। अब आपको ऐसे पता चलेगा भाई अहमदाबाद जो गुजरात का सिटी है वो साबरमती के बैंक पर है, ठीक है, साबरमती के किनारे पर है रिवर। सूरत गुजरात का एक शहर है। सूरत किस चीज़ के लिए फेमस भी, आप अगर आप लोगों को पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। वो ताप्ती नदी के किनारे पर, ठीक है। वडोदरा विश्वामित्री नदी के किनारे पर, ठीक है। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं। श्रीनगर झेलम
झेलम रिवर के ऊपर बना, मतलब झेलम रिवर के बैंक पर है ये, ठीक है, झेलम नदी है, ठीक है। तो झेलम के किनारे पर बसा हुआ शहर है श्रीनगर, ठीक है। कर्नाटका में आ जाते हैं, काफी क्वेश्चन बनेंगे कर्नाटका से। ये है बागलकोट, ठीक है। ये घाट परबा, ठीक है, घाट परबा। इसका एक नाम और बोला जाता है, अभी मेरे को कुछ इसके बारे में थोड़ा पता नहीं है। एक घाट परबा, इसका एक नाम और अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बेंगलोर कहाँ पर है? ये विश्व भावती, ठीक है, विश्व भावती, ठीक है, विश्व भावती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ये भादरवती बांद्रा, ठीक है, भादरवती भादरा नदी के किनारे, ठीक है। होन्नवर, होन्नवर कहाँ पे है? सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती का, ठीक है। और होसपेट, होसपेट हो गया आपका तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। ये हो गया आपका कारवार, कारवार है काली नदी के किनारे, काली नदी भी याद रखिएगा कर्नाटका में। बेंगलोर हो गया आपका नेत्रवती, गुरुपुरा, ठीक है, गुरुपुरा नदी के किनारे। और सिमोगा हो गया आपका तुंगा रिवर, ठीक है। इतने ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रख लीजिए। बेंगलोर कहाँ पे है, ठीक है, बेंगलोर। और सिटी ज़्यादा इतने मतलब इंपोर्टेंट नहीं है, बस बेंगलोर को याद कर लीजिए। ये क्या है? वरिश भावती, ठीक है, वरिश भावती, वरिशा भावती, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। बेंगलोर का नाम है वरिशा भावती। मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, सिटी है ग्वालियर, किनारे हैं चंबल नदी के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल नदी, चंबल डाकू के नाम से मशहूर है, अगर आपको पता होगा। जबलपुर नर्मदा की किनारे। ज्यादातर आप याद रखिएगा कि जो नॉर्थ इंडिया के, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, टोटली नॉर्थ इंडिया में जितने हैं मतलब इंपॉर्टेंट जितने भी मतलब पॉपुलर सिटीज हैं, इनको ज़्यादा फेमस ज़्यादा सिटीज उनके पूछा जाता है। तो ग्वालियर है आपका चंबल नदी पर, जबलपुर है आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ, सॉरी मतलब नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ, ठीक है। सिटी महाराष्ट्र में बात कर लेते हैं। कारद है आपका कृष्णा और कोन्या नदी पर के किनारे बसा हुआ, ठीक है। और कारजत है आपका उल्हास नदी पर, ठीक है। और महद हो गया आपका सावित्री पर, महद सावित्री पर हो गया। ये मैला गांव हो गया आपका गिरना रिवर पर, ठीक है। छोटी छोटी रिवर्स है, सब रिवर्स आप कह सकते हो ये महाराष्ट्र की, ठीक है। नंदद हो गया आपका गोदावरी पर। नासिक अब याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये इस मतलब इस स्लाइड में सबसे ज्यादा यानी महाराष्ट्र में मैं नासिक को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा, ठीक है। पुणे हो गया, पुणे, पुणे क्या में मूला मुथवा, ठीक है। संगाली हो गया आपका कृष्णा पर, ठीक है, कृष्णा नदी पर संगाली। मतलब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद रख लीजिए। मैं नासिक पर थोड़ा और डॉट डॉट कर देता हूँ, ठीक है। नासिक वेरी इंपॉर्टेंट है, तो गोदावरी नदी पर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, नासिक। आगे चलते हैं, उड़ीसा में बात कर लेते हैं। उड़ीसा सिटी है आपका कटक, कटक कहाँ पर है? महानदी के मतलब बैंक ऑफ महानदी, ठीक है, बैंक ऑफ महानदी, ठीक है। उसके बाद राउरकेला, मतलब राउरकेला एक चीज के नाम, मतलब किसी चीज को लेके ज्यादा बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। राउरकेला, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया आपका, जादूगोड़ा हो गया। कुछ सिटी है जो माइंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। राउरकेला का है ब्राह्मणी नदी पर, ब्राह्मणी नदी के किनारे, ठीक है। संबलपुर, ठीक है, संबलपुर कहाँ पर है? महानदी पर। कटक को याद रख लीजिएगा आप, ऐसे पूछेगा कटक कहाँ पर बसा हुआ है, कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही पूछा जाएगा। या पूछा जाएगा महानदी के किनारे पर बसा शहर कौन सा है, ठीक है। तो आप बोल दीजिएगा कटक, उड़ीसा में, ठीक है। आगे चलते हैं, पंजाब की बात आ जाती है। पंजाब में फिरोजपुर है, जहाँ से फिरोजाबाद चूड़ी बनती, फिरोजपुर नहीं। तो सतलज नदी है, हिमाचल और पंजाब की सबसे फेमस नदी है सतलज नदी, ठीक है। आगे चलते हैं, राजस्थान में आ जाते हैं। कोटा वेरी फेमस सिटी है, कोटा से, ठीक है। तो कोटा है चंबल, ठीक है, डाकू वाली चंबल नदी, ठीक है, चंबल से निकल के आती है। तो चंबल के किनारे बसा हुआ शहर है कोटा। एक चीज अब पीछे भी मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ, हमने चंबल एक बार एक जगह और पढ़ा है, यानी एक शहर और है चंबल पर। चलो बाद में एक बार रिपीट कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है। आ जाती है बात तमिलनाडु में की, ठीक है। तो चेन्नई हो गया आपका कोयुम अद्यूर, ठीक है, कोयुम अद्यूर। कोयमंटूर हो गया आपका नोयल नदी के किनारे, ठीक है। और इरोड, इरोड हो गया आपका कावेरी, ठीक है, कावेरी, ठीक
ठीक है। मादुरी मदुराई मदुराई हो गया आपका वाईगे, या वाईगे, ठीक है। तिरुचिरापल्ली हो गया, ठीक है। कावेरी के क्या नाम है इसका यार, पूरा मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाया। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, ठीक है। क्या हो गया नेक्स्ट है आपका तिरुनेलवेली। ये तो यार नाम ही नहीं हमको पड़ा जा रहा क्या लिखा हुआ है, वैसे ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, आगे चलते हैं यार। तेलंगाना हो गया। हैदराबाद इंपोर्टेंट है, मौसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है हैदराबाद, ठीक है, मौसी। अब बात आ जाती है उत्तर प्रदेश की इंपोर्टेंट सिटीज़ की। आगरा, ठीक है, आगरा आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद गंगा के किनारे बसा हुआ है। ये सभी इंपोर्टेंट है। अभी यूपी के मतलब मोस्ट ऑफ सिटीज़ यूपी के इंपोर्टेंट है, ठीक है। अयोध्या की बात कर लीजिए अब, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ये अररिया हो गया एक आपका, अररिया डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ज़्यादातर मतलब उत्तर प्रदेश की जितनी फेमस सिटी है वो गंगा यमुना या सरस्वती तीन ही नदियों पर बसे हुए हैं, मतलब इनके किनारे ज़्यादातर बसे हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, चकेरी हो गया आपका, ये भी गंगास पर है। और इटावा 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 हो गया आपका यमुना नदी के किनारे, ठीक है, यमुना नदी के किनारे। फारुखाबाद है नेक्स्ट आपका, फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, फारुखाबाद भी आपका गंगा नदी पर है। फतेहगढ़ भी आपका गंगा नदी के किनारे है। गोरखपुर आपका राप्ती के किनारे, ठीक है। कन्नौज हो गया आपका, कन्नौज यार बिहार, सॉरी थोड़ा पीछे चला गया, कन्नौज तो आपका बिहार साइड चला गया ना, ठीक है। कन्नौज आपका गंगा के किनारे बसा, ठीक है। गोरखपुर आपका राप्ती की, ये इम्पोर्टेंट है आपका, गोरखपुर राप्ती के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कानपुर हो गया आपका गंगा के किनारे, ठीक है, गंगा के किनारे हो गया कानपुर, ठीक है। कानपुर कंटोनमेंट हो गया गंगा के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। अगर आप कभी लखनऊ गए, एक तो गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया, बहुत अच्छा, अगर आप देखोगे वहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छा, ठीक है। मथुरा यमुना नदी के किनारे, याद रखिए आप लोग इसमें थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर देते टाइम, क्योंकि सिटी बहुत ज़्यादा है लखनऊ, यूपी के अंदर काफ़ी सिटी है जो मतलब रिवर, मतलब बैंक ऑन रिवर पर लोकेटेड, ठीक है। क्या शुक्लागंज हो गया यार, इंपोर्टेंट नहीं है। वाराणसी पढ़ लीजिएगा, वाराणसी गंगा के किनारे, पता है आप सभी को, ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ को एक बार और मैं बता देता हूँ, गोमती नदी के किनारे बना हुआ है। कानपुर आपका गंगा के किनारे बना हुआ है, ठीक है, बसा हुआ है, सॉरी। आगे चलते हैं, उत्तराखंड भी बात कर लेते हैं। गंगा निकलती है बद्रीनाथ आपका गंगा के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार भी आपका गंगा के किनारे है, ठीक है। कोलकाता की बात कर लेते हैं, हुगली नदी, ये यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं इस आज की क्लास का, ठीक है। जितने भी मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, द सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कोलकाता कहाँ पर है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए गाइज, मैं भी यार इसी पर्पज से वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं भी मेरी भी थोड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप लोगों की भी हो जाएगी, ठीक है। मेरा कोई ये मोटिव नहीं है कि मैं यहाँ से कोई अर्निंग करूँ या वगैरह और भी कुछ, ठीक है, समथिंग। तो बस मेरा एक ही मोटिव है, मेरा एक ही पर्पज है कि इस बहाने मैं भी आप लोगों के साथ अपनी तैयारी में कंटिन्यू रहता हूँ और आप भी मेरे साथ रहिए, ठीक है। अगर आपके पास भी कंटेंट है तो गाइज आप भी बनाइए और आप भी हम लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करने से ही सबकी हेल्प होती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है गाइज, तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।